नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान और फिजिक्स चल रही है। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो हमारे नोट्स में पहला न्यूमेरिकल है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं अच्छे से। देखो, ये रहा अवतल दर्पण, ठीक है। ये एक अवतल दर्पण हमने बना दिया है और ये कहलाती है वक्रता त्रिज्या, और यहाँ से दूरी यहाँ तक कहलाती है फोकस दूरी। तो ये कहलाता है यहाँ से पोल या ध्रुव, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम इस साइड में पोल से इस साइड में कोई भी दूरी मापते हैं तो प्लस में होती है, और इस साइड मापते हैं तो माइनस में होती है। और ऐसा हमने आपको चिन्ह पर पाठी पढ़ाते समय समझाया था पिछले वीडियो में, ठीक है। वीडियो नहीं देखी हो देख लीजिए, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो देखा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी इतनी रखी है 10 सेंटीमीटर है। तो ये फोकस दूरी को माइनस में आएगी क्योंकि हम इस साइड में माप रहे हैं पोल से, ठीक है। तो स्मॉल एफ इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिखा है दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो ये वस्तु कहाँ रखी है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो मान लीजिए यहाँ पे वस्तु रखी है, ठीक है। ये दर्पण है और यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो वस्तु तक की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं u, ठीक है। तो इसको हम u बोलते हैं। तो यहाँ पर जो u इक्वल टू हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस के 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें b इक्वल टू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। ये दर्पण के लिए सूत्र होता है, दर्पण के लिए सूत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/v फाइंड आउट करना है और हम लिखेंगे 1/f माइनस 1/u। तो 1/f की वैल्यू होगी माइनस के 1/10 माइनस का 1/u। u की वैल्यू है माइनस के 20, ये दे रखी है, इधर देखो है ना, माइनस के 20। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। तो या मैं इसको एक बार और लिख लो, 1/10 यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1/20। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 20 एलसीएम हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 2 प्लस का 1, अर्थात आ गया माइनस के 1/20, ठीक है ना। 1/b बराबर, तो यहाँ पे b बराबर जो वैल्यू हो जाएगी माइनस के 20 सेंटीमीटर। तो b इक्वल टू माइनस के 20 सेंटीमीटर हो गई। इसका मतलब यह है जो प्रतिबिंब है वो इस नेगेटिव साइड में ही बना होगा, कहीं ना कहीं। कहाँ बना होगा, 20 सेंटीमीटर दूरी पर ही बना होगा। तो यहाँ पे फोकस था और यहाँ पे वस्तु थी, ठीक है। तो यहाँ पे यहीं पे प्रतिबिंब बना होगा इसके नीचे, मतलब ये गया प्रतिबिंब स्टेप से, ठीक है। दूसरे प्रकार से एक जो आई होगी वो मान लीजिए स्टेप से गई होगी, ठीक है। तो प्रतिबिंब जो बना होगा वो यहाँ पर बना होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये होगा, तो हम लिख सकते हैं अतः प्रतिबिंब, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं अतः प्रतिबिंब, अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उल्टा और वस्तु के बराबर तथा वास्तविक बनेगा, ठीक। हमने वस्तु के बराबर क्यों लिख दिया, हमें पता है, देखो हम तुम्हें सच बताएं, हमें पता है कि अगर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर यहाँ पे C पर बनेगा, ठीक है ना, तो जितनी बड़ी वस्तु की तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये हमें पता था, इसलिए हमने ये लिख दिया। यहाँ पे ये नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारे नोट्स में, ठीक है। तो देखो, ये है इसका सोल्यूशन, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ये लिखा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लेना। तो अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ अच्छे से आपको। क्वेश्चन कहता है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण ऐसा हुआ करता है ना। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी हो जाएगी, देखो क्वेश्चन दे रखा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण ऐसा हुआ करता है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी रखी है, 20 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या यहाँ पे होगी, यहाँ C तक की दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या।
तो P से इधर को माप रहे हैं ना, तो ये हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या को हम बोलते हैं R इक्वल टू माइनस के 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, तो वस्तु इस साइड में ही रखी जाती है, ठीक है। तो अवतल दर्पण से तो ये हो जाएगी, वस्तु की दूरी को बोलते हैं माइनस के 15 सेंटीमीटर रखी जाएगी, ठीक है ना। तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब तक की दूरी ज्ञात कीजिए। हमारे लिए यहाँ पे B इक्वल टू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है दर्पण के लिए 1/B प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। तो यहाँ पे 1/V इक्वल टू हो जाएगा 1/F माइनस के 1/U, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1/V इक्वल टू F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर F की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो F इक्वल टू यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो F इक्वल टू होता है R/2 अर्थात माइनस के 20/2 अर्थात ये हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर, ये होगी F की वैल्यू। तो यहाँ पे ले देते हैं माइनस के 1/10 माइनस के 1/15 हो जाएंगे ये, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो 1/V इक्वल टू माइनस के 1/10 प्लस के 1/15। इसका लासा ले लेते हैं, तो लासा हो जाएगा 30 हो गया लासा, तो 30 माइनस के यहाँ पे हो जाएगा 15 दूनी 30, ठीक है ना। तो ये माइनस का 1/30, तो ये किसकी वैल्यू आ गई 1/V। तो यहाँ से B इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 30 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने, क्योंकि प्रतिबिंब इधर को बनेगा, उल्टा है ना इसलिए, अतः प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने नोट्स में कराए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब लोग करते रहिएगा और ये स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा आप क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। मैं नोट्स में भी आपको दिखा देता हूँ, ये नोट्स में क्वेश्चन था और इसका सलूशन ये रहा नोट्स में, ठीक है। तो नोट्स में जो मैंने स्टूडेंट के लिए करवाया उन्होंने ये लिखा है, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा कहीं मिस्टेक भी ना हो इसमें, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अवतल दर्पण के लिए क्या आएगा माइनस में आएगा, तो माइनस के 40 सेंटीमीटर हो गया है ना। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, ठीक है। तो U इक्वल टू कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वस्तु की दूरी है। तो हमें बताना है लंबाई बतानी है, ठीक है ना। प्रतिबिंब की लंबाई और स्थिति बतानी है। तो V इक्वल टू एट यहाँ पर फाइंड आउट करना है और लेंथ ऑफ इमेज यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। दर्पण का सूत्र होता है 1/F प्लस 1/B इक्वल टू 1/F, ठीक है ना। B इक्वल टू फाइंड आउट करना है, तो 1/B 1/U की वैल्यू होगी, ये रख दी हमने, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर दिखाता हूँ मैं आपके लिए कॉपी पे, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे जो वैल्यूज़ थी क्या थी, तो R इक्वल टू थी माइनस के 40 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हो गया 4 सेंटीमीटर, U इक्वल टू था माइनस के 30 सेंटीमीटर, B इक्वल टू फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ इमेज हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सूत्र होता है 1/B प्लस 1/U इक्वल टू 1/F, ठीक है। तो B इक्वल टू फाइंड आउट करना है, तो हम लिख सकते हैं 1/F माइनस के 1/U। तो सारी वैल्यू फिट कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। तो 1/B, ध्यान से देखो B की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो 1/F, F की वैल्यू पता नहीं, तो यहाँ से निकालो F की वैल्यू। तो F बराबर क्या होता है R/2, ठीक है। तो माइनस के 40/2 माइनस के 20, तो यहाँ पे जो F की वैल्यू हो गई माइनस के 20 सेंटीमीटर। तो माइनस के 20 हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, U की वैल्यू है हमारी माइनस के 30 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं माइनस के 1/20 प्लस के 1/30, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे क्या, यहाँ से हो जाएगा LCM ले लेंगे, LCM हो जाएगा 60, तो 20 3 60, 30 दूनी 10, तो यह आ जाएगा 1/60, 1/B की वैल्यू, ठीक है। तो B इक्वल टू आ गया माइनस के 60 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। ये B इक्वल टू हो गया। अब हमारे लिए लेंथ ऑफ इमेज और ज्ञात करनी है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है मैग्नीफिकेशन का, M इक्वल टू लाई अपॉन लो
लाई अपॉन लो इक्वल टू माइनस के बी अपॉन यू। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस के बी अपॉन यू। ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू, हमें लेंथ ऑफ इमेज तो फाइंड आउट करनी है। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा था 4 सेंटीमीटर, माइनस का साइन लगाओ, बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 60 सेंटीमीटर। ठीक है ना। यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर माइनस के, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो लेंथ ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस के 60 अपॉन 30 गुणे 4। ठीक है ना। तो 3 दूनी 6 हुआ करते हैं, तो हो गया लेंथ ऑफ इमेज इक्वल टू, आ जाएगा लेंथ ऑफ इमेज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। समझ में आया दोस्तों। ठीक है, पूरा दिखा देता हूँ, आप लोग इसको क्या है स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। देखो इसका सॉल्यूशन है, स्क्रीनशॉट लेके लिख लो फटाफट। ठीक है, मैं नोट्स में भी इसको दिखा देता हूँ। देखो नोट्स में ये क्वेश्चन रहा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था शायद, देखो ये क्वेश्चन था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नहीं था, सॉरी, क्वेश्चन था ये वाला, ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लेना आप लोग, ये सॉल्यूशन है इसका। मैं इसको करके भी दिखा चुका हूँ, नोट्स में भी दिखा रहा हूँ, आप जैसे चाहे वैसे नोट कर सकते हैं। 260 सेंटीमीटर आया था, माइनस के 8 सेंटीमीटर आपको निकाल के मैंने दिखाया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखो ऑटोमोबाइल वाला, ये आपको समझाते हैं ज़रा। ठीक है, आपके न्यूमेरिकल खल्लास करा ही देते हैं थोड़े। देखो ज़रा, न्यूमेरिकल तो बिल्कुल हैं। तो किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। उसमें उत्तल दर्पण की बात की गई है, उत्तल दर्पण ऐसे हुआ करते हैं। ठीक है ना, इस टाइप से दिया करते हैं। तो इनकी वक्रता त्रिज्या इस साइड में होती है, तो वो प्लस में होगी इस साइड में। ओके, तो वक्रता त्रिज्या कितनी है यहाँ पर 3 मीटर है। यदि एक वस्तु इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो मतलब वस्तु तक की दूरी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी मीटर देखिए 5 मीटर। ठीक है, तो वस्तु हमेशा इस साइड में रखी जाती है, तो माइनस की हो, नहीं क्या है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। ये तो समझ में आ गया। ठीक है, यदि बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, तो इधर को लिखी जाती है, माइनस में आएगा। ये यू वस्तु है ये ना, यू माइनस में आएगी। ठीक है, स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यहाँ पे बी इक्वल टू पूछा है। ठीक है, प्रकृति पूछी है, और यहाँ पे लेंथ ऑफ इमेज पूछा है कि लेंथ ऑफ इमेज क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम f इक्वल टू निकालना चाहें, तो f इक्वल टू क्या होता है r/2, तो ये हो जाएगा 3/2, अर्थात 1.5 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, ये होगी f की वैल्यू। तो इस सवाल को हम कैलकुलेट करते हैं, समझिएगा ध्यान से ज़रा। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/ हमें v इक्वल टू फाइंड आउट करना है, तो 1/f माइनस के 1/u। तो 1/f की वैल्यू कितनी है, 1/ माइनस के 1.5 माइनस के u की वैल्यू है माइनस के 5। ठीक है ना, तो 1.5 ये हो गया प्लस के 1/5। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 10/15 माइनस के 5। ठीक है, तो इसको ज़रा हम एलसीएम अगर लेना चाहें, तो एलसीएम हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 10 माइनस के 5 होती हैं 15 हुआ करते हैं, तो हो गया 7/15। ठीक है ना, या ऐसा करो, इसको और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 13/15, तो उत्तर आ जाएगा, ये काटेंगे तो आ जाएगा 1.15। ठीक है ना, तो 1.15 आ गया, बी इक्वल टू हो गया 1.15। अब हमारे लिए याद करनी है लेंथ ऑफ इमेज फाइंड आउट और करनी है। ठीक है ना, तो सूत्र होता है m इक्वल टू एल आई अपॉन एल ओ इक्वल टू माइनस के b अपॉन u। ठीक है ना, तो यहाँ से m इक्वल टू हो जाएगा माइनस के b अपॉन u, तो b अपॉन u हो जाएगा यहाँ पर,
यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दिया नहीं था, तो माइनस की बी की जो वैल्यू है वो है माइनस का साइन, बी की वैल्यू कितनी है अभी हमने निकाल ली है 1.15 अपॉन यू की वैल्यू होगी माइनस की 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये काट देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 0.23, ठीक है, तो ये आ गया मैग्नीफिकेशन आ गया 0.23। तो देखो ये क्या है, एम की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है, 1 से छोटी है, ठीक है, तो ये छोटा प्रतिबिंब ही बनेगा, कैसा होगा, छोटा प्रतिबिंब होगा, ठीक है ना, पॉइंट इतना जना छोटा होगा। अगर एक आध वस्तु के बराबर होता है ना, तो हम कह सकते हैं अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, कैसे बनेगा, दर्पण के पीछे प्लस का है ना, तो इस साइड जो प्रतिबिंब होगा ना प्लस का है तो इस साइड बनेगा कहीं वस्तु का, ठीक है। अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर दूरी पर सीधा आभासी और 0.23 गुना छोटा बनेगा। देखो मैं नोट्स में दिखा दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना नोट्स में से, ठीक है, अच्छे से। देखो ये रखा क्वेश्चन ऑटोमोबाइल वाला, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और ये रहा, ठीक है, सॉल्यूशन इसका, स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना नोट्स में अच्छे से, बहुत ही अच्छे नोट्स मैंने बनाए हैं। तो कैसा लगा वीडियो हमारे दोस्तों बताइए। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कितने बचे हैं, अगली वीडियो में करा देंगे ज़्यादा होंगे तो दोस्तों क्वेश्चन तो आपके बच्चे हैं अभी 2-3 इससे संबंधित। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आप ये क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।